रात के ठीक 12 बजे थे। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी और बाहर सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। रोहन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर अचानक अनजान नंबर देख वो चौंक गया। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से सिर्फ भारी टूटी हुई हंसी की आवाज़ आई। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने घबरा कर पूछा, कौन है? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर एक धीमी घीसटती हुई आवाज़ आई, मुझे पहचानो। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने फ़ोन काट दिया। उसने खुद को समझाया शायद नेटवर्क की गड़बड़ होगी, लेकिन अगले ही पल फिर वही नंबर से कॉल आने लगा। इस बार उसने डरते डरते फ़ोन उठाया। उधर से वही आवाज़, लेकिन इस बार साफ। रोहन, मैं वापस आ गया। रोहन का गला सूख गया। ये आवाज़, ये तो उसकी दोस्त अमित की थी। अमित, जो 1 महीने पहले सड़क हादसे में मर चुका था। रोहन के शरीर में जैसे ही कोई करंट लग गया हो। उसने कांपते हुए कहा, ये मजाक बंद करो। उधर से हंसी आई, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं थी, टूटी हुई, खुरदुरी और अंदर तक काट देने वाली। मजाक, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अकेला। फोन अपने आप कट गया। रोहन का सिर घूमने लगा। उसने तुरंत फ़ोन बंद कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फ़ोन बंद ही नहीं हो रहा था। स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उसमें एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में एक अंधेरी सड़क थी और बीच में कोई पड़ा हुआ था। कैमरा धीरे धीरे पास गया। वो अमित था। उसका चेहरा खून से भरा था, आंखें खुली हुई थी और वो सीधे स्क्रीन के पार रोहन को देख रहा था। अचानक वीडियो में अमित की आंखें हिली। रोहन के हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। वीडियो में अमित धीरे धीरे उठने लगा, जबकि वो तो मर चुका था। और तभी वीडियो में बोलना शुरू किया, मैं आ रहा हूँ रोहन, मैं आ रहा हूँ। तैयार रहना। रोहन ने घबरा कर फ़ोन दूर फेंक दिया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। फिर पीछे से वही आवाज़ आई, फ़ोन क्यों फेंका? डर रहे हो? रोहन के शरीर में जैसे खून जम गया हो। वो पीछे मुड़ने को सोच रहा था, लेकिन वो मुड़ नहीं पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो पीछे मुड़ ही गया। कमरे के कोने में अंधेरे के बीच कोई खड़ा था। वही चेहरा, वही फटी हुई आंखें, वही टूटा हुआ शरीर, अमित। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी। वह धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज़ नहीं आ रही थी। रोहन भागने के लिए दौड़ा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से दरवाज़ा खींचा, लेकिन वो नहीं खुला। पीछे से ठंडी सांस उसके गर्दन को छू गई। अब तुम कहीं नहीं जाओगे रोहन। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं बाहर निकली। अगली सुबह पड़ोसियों ने उसका कमरा खोला। कमरा खाली था। फर्श पर सिर्फ उसका फ़ोन पड़ा था, जिसकी स्क्रीन चालू थी। उसमें एक नई वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में रोहन खड़ा था, वही डरा हुआ रोहन, वही डरा हुआ चेहरा और उसके पीछे वही परछाई।
वीडियो के आखिर में रोहन ने धीरे से कैमरे की तरफ देखा और उसकी टूटी हुई आवाज में कहा, अब अगला नंबर तुम्हारा है।